चैन दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस चैनल पे हम इंडियन आर्मी की तैयारी करेंगे। देखिए, आर्मी जीडी ट्रेड्समैन में जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो आपके प्रीवियस पेपर हैं उसके हिसाब से डेली बेसिस पे आपके लिए नए नए एमसीक्यूज़ बना के लेके आएंगे और वो एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करने हैं और बस उनके नोट्स आपको बनाते चलने हैं। क्योंकि जो एमसीक्यूज़ रहेगा उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उनसे हम कुछ और पॉइंट्स आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो उनके नोट्स आपको बनाते चलना है और तैयारी आपकी होती चलेगी। इस वीडियो में हम जीडी का मॉक टेस्ट करेंगे। देखिए, टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे? 25 क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है? जनरल अवेयरनेस है। भाषा कौन सी है? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं। निगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी? 0.25 की, मतलब एक चौथाई की निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। टारगेट आपको 20 प्लस सही करने का है। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए तुरंत के तुरंत। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछूं तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट में अपना फाइनल जो स्कोर बन रहा है 25 में से, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। बस रेगुलर आप क्लासेस को देखते रहिएगा। थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है फ़िलहाल। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आर्मी में पूछा जाता है, थल सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ आर्मी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, जिससे थोड़ा सा टाइम बचेगा। और राइट आंसर मैं तुरंत क्लिक कर दूंगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज थल सेना दिवस ही है, क्योंकि आज है 15 जनवरी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुआ। अब यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। जैसे 15 जनवरी सन 1949 को पहली बार भारतीय सेना की कमान जो है भारतीय प्रमुख के हाथ में आई थी। अब यहाँ पे देखिए, 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं ऑप्शन रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 4 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 26 जनवरी। तो देखिए, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। और जो पॉइंट हैं आप ध्यान से देखिए, जो ऑप्शंस हैं उनका जो हमने एक्सप्लेनेशन डाला है वो ऐसा ही डाला है जो आपके आर्मी में पूछा जाता है। वायुसेना दिवस, नौसेना दिवस, गणतंत्र दिवस, ये तीनों आपके आर्मी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल गणतंत्र दिवस तो नहीं, लेकिन ऊपर के दोनों इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन करते चलिएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? ये रहे ऑप्शन। अगर आपको पता है तो टिक लगाइए, नहीं पता है छोड़ दीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो मरकरी है, जिसे हिंदी में बुध ग्रह भी कहते हैं। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी है। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो बुध आप बताएंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। और अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। ये तीनों पॉइंट आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कामाख्या देवी मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कामाख्या देवी टेम्पल लोकेटेड? ये रहे ऑप्शन आपके। राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। कामाख्या देवी मंदिर ये आपका असम में स्थित है। अच्छा, असम में कहाँ स्थित है? असम में स्थित है गुवाहाटी में। गुवाहाटी में कहाँ? नीलाचल पहाड़ियों पे स्थित है। ठीक है, डिटेल में आपने समझ लिया। अब देखिए, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके हिसाब से हमने एक्सप्लेनेशन कैसा बनाया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिहार, तो बिहार में महाबोधि मंदिर है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा सिक्किम दिया हुआ है, कंचनजंगा जो पर्वत है ये आपका सिक्किम में है, आर्मी में पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल एक ऑप्शन डी है, तो इसमें सुंदरवन डेल्टा आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ये भी आपके आर्मी में एग्जाम में पूछा हुआ है। तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध ये किस नदी पर बना है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट? ऑप्शंस देखिए, लगाइए टिक। महानदी पर बना है हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध। सी नंबर राइट आंसर होगा। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बना दुनिया का सबसे लंबा बांध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछे, गंगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा पे। दक्षिण गंगा ये किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू।
सरोजनी नायडू सन 1947 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, पहली मुख्यमंत्री पूछा जाए महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपालनी, पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी, और पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आर्मी के एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज आयरन मैन। लगाओ टिक अगर आपको पता है तो, जो नहीं आ रहा छोड़ते जाइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। देखिए, भारत की रियासतों के एकीकरण में योगदान के लिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी को। चाचा नेहरू किसे कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी को। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, गटका किस राज्य की पारंपरिक युद्ध कला है? गटका इज अ ट्रेडिशनल मार्शियल आर्ट ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन पढ़िए, टिक लगाइए। राइट आंसर बी नंबर, गटका ये आपका पंजाब का पारंपरिक युद्ध कला है। गटका पंजाब के सिखों की तलवारबाजी और आत्मरक्षा की एक प्राचीन कला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, सूरज कुंड मेला अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये हरियाणा में होता है। घूमर नृत्य ये किस से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गरबा नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। ये तो आप सभी को पता होगा कि वोट देने की मतदान देने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। लेकिन ये पूछा क्यों गया? क्योंकि 61वें संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसके द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष करी गई थी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बन सकता है। पंचायत चुनाव आयु 21 वर्ष, लोकसभा सदस्य की आयु 25 वर्ष, और राष्ट्रपति पद के लिए आयु जो है वो 35 वर्ष है। अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना है तो उसकी आयु आपकी 25 वर्ष रखी गई है। राष्ट्रपति पद के लिए जो आयु रखी गई वो 35 वर्ष। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर स्थित है? बताइए, वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? ये रहे ऑप्शंस आपके, लगाइए टिक। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इसकी स्थापना किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया गेट पूछा जाए दिल्ली, हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। तीनों नोट करिए। अगला देखिए 10th नंबर, जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? ये रहे ऑप्शंस आपके पास, लगाइए टिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जापान की जो करेंसी है उसका नाम है येन। जापान की करेंसी तो आपको पता है येन। राजधानी याद कर लीजिए टोक्यो। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका की करेंसी का नाम डॉलर, टका ये बांग्लादेश की मुद्रा है, युआन ये चीन की मुद्रा है। देखिए, चीन की जो करेंसी है वो आधिकारिक करेंसी है रेमिनबी। जैसे अपने यहाँ रुपया है, फिर रुपया की जो इकाई है वो क्या है? पैसा। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 100 पैसा, तब 1 रुपया बनता है। तो ऐसे ही जो आधिकारिक मुद्रा है वो रेमिनबी है, लेकिन रेमिनबी की जो इकाई है वो युआन है। तो ये याद रखिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछा कि चाइना की करेंसी बताइए तो ऑप्शन में युआन है तो युआन टिक लगाएंगे, युआन नहीं है तो फिर रेमिनबी रहेगा। दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही इकाइयाँ हैं। रेमिनबी मुख्य है और रेमिनबी के जो इकाई है वो आपकी युआन है। जैसे अपने यहाँ रुपया पैसा, वैसे वहाँ पे रेमिनबी युआन। समझ गए? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखी? हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं, लगाइए टिक। राइट आंसर देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी नेहरू जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन नेहरू जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहमदनगर जेल में यह पुस्तक लिखी थी। अगर आपसे पूछे कि हिंद स्वराज किसने लिखी? गांधी जी ने। गीतांजलि किसने लिखी? टैगोर जी ने। और गोदान किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? ये हैं ऑप्शंस आपके, राइट आंसर टिक करिए।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, अर्थ को। क्यों कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। अच्छा, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। वलय वाला ग्रह किसे कहते हैं? ये शनि को कहते हैं। याद रखेंगे। आगे देखिए, चिल्का झील किस राज्य से है? राज्य में है। इन विच स्टेट इज चिल्का लेक? याद होगा तो टिक कर दीजिए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाते चलिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चिल्का झील जो है ये आपका ओडिशा में है। चिल्का झील भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है जो कि ओडिशा में है। अगर आपसे पूछा पेरियार झील कहाँ है? केरल में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन थे और इन ऑप्शंस में तीन ये झीलें भी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बना दी। 14th नंबर देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट? ये ऑप्शन है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा गया। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6 वर्ष, तो ये राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर बी में 4 साल दिया हुआ है, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का। अगला देखिए, 15th नंबर क्वेश्चन, जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? वेयर इज जिम कार्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? लगाओ टिक। राइट आंसर, उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, तो बी नंबर सही आंसर होगा। 1936 में स्थापित भारत का ये पहला नेशनल पार्क है जो नैनीताल में है। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं कि इस पार्क की स्थापना कब हुई? 1936 में। ये भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? कहाँ पर है? नैनीताल में। उत्तराखंड में ही है आपका, मतलब नैनीताल में ही है उत्तराखंड, अरे उत्तराखंड में ही है नैनीताल। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क पूछा जाए मध्य प्रदेश, कांजीरंगा नेशनल पार्क पूछा जाए तो असम। ये 3 ऑप्शन थे और 3 नेशनल पार्क भी इन ऑप्शंस में हैं, तो तीनों मैंने लिख दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस पढ़िए, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर कथकली है आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। कथकली केरल का रंगीन मुखौटा वाला प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑप्शन ए में तमिलनाडु लिखा है, तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का नृत्य है। बांगड़ा ये आपका पंजाब का है। कथक भी पूछा जाता है, ये आपका उत्तर प्रदेश का है। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? बताओ। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। इस क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना कि ये तो सबको पता है, ये तो पूछेगा नहीं, ये तो नेवी में भी पूछा गया था। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, उसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, भारत की सबसे चौड़ी नदी आपसे पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र। 18th नंबर देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होता है वही होता है, तो आपसे प्रधानमंत्री ऑप्शन की जगह पे उस प्रधानमंत्री का नाम भी लिखा हो सकता है। ठीक है, बाकी और ऑप्शन होंगे। नीति आयोग का पदेन जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा देश का जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है वही होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। इसके अलावा क्षेत्र परिषदों के जो अध्यक्ष हैं वो गृह मंत्री होते हैं और राज्यसभा का अगर सभापति पूछा जाए तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। 19 नंबर देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हु गेव जय जवान जय किसान स्लोगन? पढ़ो ऑप्शन, लगाओ टिक। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अब देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, इसके दौरान भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्होंने यह नारा दिया था। ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा तिलक जी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट आंसर टिक करिए। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पे विश्व की लगभग 60% आबादी रहती है। अब देखिए और क्वेश्चन, अगर सबसे बड़ा आपको याद है तो दूसरा सबसे बड़ा एग्जामिनर पूछेगा अफ्रीका। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? राइट आंसर टिक करिए। इसका आंसर तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? अमृतसर दिया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है जो कि अमृतसर में है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन से जो बने हैं वो 2 पॉइंट बने हैं। रॉक गार्डन के लिए जो प्रसिद्ध है चंडीगढ़ है, और पंजाब का जो औद्योगिक शहर है वो लुधियाना है। ये 2 पॉइंट बने हैं आपके। 22 नंबर देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आपको ये मिलेगा। भारत रत्न जो है ये आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सी नंबर राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ। अब देखो, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 1954 में हुई थी। नोट डाउन करिए तुरंत। ठीक है। युद्धकालीन वीरता का जो पुरस्कार है इसे वीर चक्र कहते हैं। खिलाड़ियों के लिए एक पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये 2 पॉइंट भी बना लीजिए। 23 नंबर देखिए, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? हु रोट सारे जहां से अच्छा? ये रहे ऑप्शंस, लगाइए टिक। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा सारे जहां से अच्छा। प्रसिद्ध शायर हैं मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने तराना ए हिंद जिसे सारे जहां से अच्छा है इसकी रचना करी। ऑप्शन से देखिए क्या बन रहा है। जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने करी। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने करी। और ए मेरे वतन के लोगों की रचना जो है वो कवि प्रदीप ने करी। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं आपके ऑप्शन से, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों को नोट डाउन करिए। 24 नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? लगाइए टिक। सही जवाब क्या होगा इसका? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन की शुरुआत। एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ। अब देखिए, किसने किया था? गांधी जी ने। कब किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 में आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छा, तो फिर जलियांवाला बाग 1920 के पहले 1919। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ? 1930 में। और भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये आपका 1942 में। 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, नोट डाउन करिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? ये रहे ऑप्शन आपके पास। अगर पता है तो टिक लगाइए। जल्दबाजी में कानपुर टिक लगा दिया है, गलत है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का जो मैनचेस्टर है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अहमदाबाद अपने सूती वस्त्र उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अब देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो कानपुर है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो ये आपका कोयम्बटूर है। ये थे इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन इस वीडियो के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 25, और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड लगभग 3 से 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं। तो जिसने भी ये वीडियो कंप्लीट करी है, नोट्स बनाए हैं, आप नोट कर लीजिए। कम से कम 100 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। ऐसे ही डेली हम जो MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम आपका ऑब्वियसली क्रैक होगा। चलिए फटाफट बताइए
कि आपका जो फाइनल स्कोर है वो क्या आया है। अगर आया है 22 से 25 के बीच में तो एक्सीलेंट, अगर 18 से 21 के बीच में आया है तो गुड, अगर 15 से नीचे है तो आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली क्लास मिस ना करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, स्कोर तो लिखिए आप कमेंट बॉक्स में 25 में से कितना आया। गलत लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितना आया है 10, 15, 12, 18, 20 लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये क्लास आपको कैसी लगी उसी के साथ लिख दीजिए क्लास आपको कैसी लगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी बता ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे मिलता हूँ। बाय बाय।